जा रही हूँ काम से, ये हेलमेट, ये बैग और आगे का दिखाऊँगी कहाँ जाने वाली हूँ। अब थोड़ा बिजी हूँ, शाम तक आऊँगी। सफ़र में आके चल कैंटीन जा रही थी, देखो इतनी तेज़ धूप थी। मेरे साथ वाली कुछ कह रही थी, हम 2 जनी थे, ये कैंटीन में हूँ, अब सामान लेके निकल रही हूँ बाहर की तरफ और धूप बहुत तेज़ थी। तो मेरे साथ वाली कुछ बोल रही थी कि इतना सामान आपको मिल गया, मेरे को नहीं मिला। उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, ओनली खाने का सामान था कैंटीन में। उसको चाहिए थे बच्चों के डायपर और बिल्डिंग देख के पता चल गया होगा मैं गुरुग्राम जा रही हूँ। देखो ये बिल्डिंग मेरी शादी से भी पहले की है, 30 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ इसको खड़ी हुई। और आप देखिए गुड़गांव चलते हैं। ये गुड़गांव का राजीव चौक क्रॉस कर लिया, इस्लामपुर वाला अंडरपास, एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पे। आप देखिए ऊपर से ये टीन शेड डाल रखे वाइट और ब्लू। मैं यहाँ पे आई थी, ये थोड़ा सा प्लॉट का काम था, 4 दीवारी करवानी थी। तो देखो ये थोड़ी प्रॉपर्टी थी मेरी गुड़गांव में, तो ये यहाँ पे मैं काम करवा रही हूँ। मज़दूर लगे हुए हैं और काम तो करवाना ही था। गर्मी इतनी ज़्यादा है मैं बता नहीं सकती। हिम्मत और प्राउड है इन लोगों पे जो ये दोपहर में इतना पेट के लिए, रोटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतनी गर्मी में काम करें। हम लोग नहीं कर सकते। मैं तो दूर जाके साइड में किसी घर के दरवाजे के सामने मैं बैठ गई थी। इतनी बुरी गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और मैं इधर आई हुई थी, मैं आपको दिखा रही थी। अब ये काम हो रहा, काम तो 2-3 दिन जितने दिन भी चलेगा। मैं अभी शाम को घर जाती हूँ, घर जाके मुझे कैंटीन भी जाना था और भी काम था। अभी घर जाके देखूँगी। इधर ये काम कर रहे हैं और काम फटाफट कर रहे हैं, 10-12 लोग लगे हुए हैं, जल्दी काम हो जाए। अब आप देखिए इतना काम हो चुका है आपके सामने, चारों तरफ दीवार होगी, अंदर मिट्टी 4-5 ट्रक मिट्टी डलवा दी। एक साइड की रह रही है बाउंड्री करनी और ये इतने मकान बने हैं। गुरुग्राम से वापस आई तो थक गई मैं बाइक पे, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगे। यहाँ बैठ गए, देखो हमारे ऊपर से बिल्कुल प्लेन जा रहा, सर के ऊपर से यहाँ पे उतरेगा T3 एयरपोर्ट। और हम साइड में खड़े थे पेड़ के नीचे क्योंकि थक गई थी, दूर से आई थी गुड़गांव से बाइक पे और पैरों में दर्द होने लगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट डे का है ये, अगले दिन कैंटीन गई, सुबह 10 ही बजे थे और देखो धूप कितनी तेज़ थी। और ये तो पेड़ है बिल्कुल, कैंटीन जाना था। ये देखो गुल्लर का पेड़, गुल्लर लगे हैं। आप बताना आप इसको क्या बोलते हैं। हमारे तो इनको गुल्लर बोलते हैं, लाल हो जाते हैं तो इनको खाते हैं। अभी ये ग्रीन है और अब चल दी मैं कैंटीन वाले रास्ते पे। कैंटीन जाके आती हूँ, 10 बजे हैं, देखो रोड पे कोई भी नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है। अभी देखती हूँ कैंटीन में सामान मिलेगा, कलेक्शन हुआ नहीं हुआ पता नहीं, पर धूप ज़रूर सर का पानी चूस रही है, पूरी बॉडी का पानी चूस लेगी धूप इतनी तेज़। आज तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की 10 बजे कैंटीन आके, बट सामान नहीं रह रहा था इसलिए आना ज़रूरी था। देखो कैंटीन में आ गई, कैंटीन में बैठी हूँ मैं, नंबर वेटिंग, क्योंकि लाइन से अंदर जाते हैं। अभी कई लोग गए हैं अंदर। आप देखो ये कैंटीन, ये गाड़ी वगैरह खड़ी है, पूरा आर्मी एरिया है यहाँ पे। देखो लोगों के बैग रखे हैं, अंदर सामान लेने गए हुए हैं। तो अब मेरा नंबर है, मैं सामान लेके बाहर आ गई। तो मैं बैठ के पर्ची को देख रही थी, उस पर कितना बिल, मेरे उसमें फ़ोन में मैसेज आया कितनी पेमेंट कटी है, तो वो सब देख रही थी, चेक कर रही थी। कई बार मिस्टेक हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जैसे ही मैं घर में बढ़ी, 3 जगह का प्रसाद एकदम से आ गया। आप देखिए ये प्रसाद कहाँ कहाँ से आया, आपको दिखाती हूँ। जय माता दी प्रसाद आया एक तो देखिए, माँ शेरा वाली वैष्णो देवी का प्रसाद, जय माता दी। और मैं अभी गई थी 2 महीने भी नहीं हुए, फिर ये वैष्णो देवी का प्रसाद, आप भी दर्शन कीजिए, आप जाइए माँ के दर्शन पाइए, झोलियाँ भरिए, जय माता दी। आप देखिए कहाँ का है, भोले बाबा महादेव उज्जैन महाकाल का प्रसाद देना, जय शंकर भगवान। आप भी दर्शन कीजिए। आजकल प्रसाद ऐसे पैकिंग में मिलता है, आप देख सकते हो, रक्षा सूत्र साथ होता है, ये धागा आपको दिख रहा होगा इस डब्बी में धागा। जय हो महाकाल, जय हो भोले बाबा, जय हर हर महादेव। आप भी दर्शन पाइए और ज़रूर जाओ आप, बहुत अच्छा। आज फिर से प्रसाद मिला मेरे को, ये प्रसाद नीलकंठ, आपको भोले बाबा का देखो
महानीलकंठ शुद्ध पंचमेवा। अच्छा, नीलकंठ का ये शुद्ध पंचमेवा का प्रसाद। पंचमेवा आपको पता ही है इसमें क्या है, बादाम है, काजू है, नारियल है, छुआरा है और एक ये प्रसाद है। अब देखिए पंचमेवा होगी इसमें, ये पंचमेवा है इसमें, इसीलिए इसको पंचमेवा का प्रसाद बोलते हैं। अब देखो ये पंचमेवा का प्रसाद है। जय हो गंगा मैया, जय हो भोले शंकर। ये नीलकंठ, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, फिर आते हरिद्वार। खाने की तैयारी, 8 बज गए थे तो मम्मी बोली करेले बना, थोड़ी दाल बना, तो ये करेले इंस्टेंट काटे और बनाए। इतने टेस्टी अच्छे करेले, बिना कड़वाहट के तैयार हो गए मेरे करेले। आप देखो कितने अच्छे, लजीज, लाजवाब। आप ज़रूर बनाना, टेस्टी अच्छी हेल्दी चीज़, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता। दूसरे चूल्हे पे साइड में काम करो और करेले बन के तैयार। मंगलवार था तो शाम को दिया लगाना था, प्रसाद बांटना था। तो घर प्रसाद लाते हैं तो इतने अब बच्चे लोग हैं नहीं जो प्रसाद दें, और किसी अनजान को प्रसाद देना हम ठीक नहीं समझते। लोग देखते हैं तो प्रसाद बांटना। हनुमान मंदिर जाके आई, जय बजरंगबली। मैं थी और लड़की थी साथ में, प्रसाद बांट के आए। छोटा सा व्लॉग, लाइक से सब्सक्राइब करो।